दिन बुधवार, वक्त करीब 11:30 बजे, स्थान इंदौर एयरपोर्ट। बुधवार को एयरपोर्ट पर करीब 11:30 बजे का वक्त था जब फ्लाइंग क्लब के ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पवनदीप और अरशद प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। पीले रंग के 2 सीटर प्लेन में इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस के दौरान अचानक पायलट का संतुलन बिगड़ा और प्लेन सीधे एयरपोर्ट में जा गिरा। इस हादसे में दोनों ही इंस्ट्रक्टर घायल हुए हैं। दुर्घटना के करीब 20 मिनट बाद एम्बुलेंस के जरिए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की कई लापरवाहियां भी उजागर हुई। सिटी न्यूज के कैमरे में वो तमाम पहलू भी कैद हुए जो लापरवाही पर लापरवाही की कलई खोल गए। इस दौरान सुबह से ही मौके पर डटे सिटी न्यूज के रिपोर्टर शार्दुल राठौर और कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव की इन्वेस्टिगेशन का वो सच सामने आया जो हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी को भी बयां कर रहा था। भले ही इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा यहां पर दे दिया गया है, लेकिन सूरत हाल फ्लाइंग क्लब के ट्रेनिंग प्लेन के क्रैश होने के बाद अब साफ तौर पर उजागर हो चले हैं। फिलहाल हम सियासा गांव के नजदीक एयरपोर्ट की बाउंड्री पर मौजूद है, जहां पर अल सुबह से ही यानी कि घटना के ठीक तुरंत बाद से सबसे पहले सिटी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और सिटी न्यूज के जाबाज संवाददाता और कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव ने यहाँ पर लगातार एक एक पल पल की अपडेट सिटी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल भी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और जो क्रैश हुआ प्लेन है उसे यहाँ पर वापस ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। तकनीकी टीम को दिल्ली में सूचना दे दी गई है और फ्लाइंग क्लब के तमाम नुमाइंदे जांच की बात कह रहे हैं। हालांकि इस जांच की आंच में कौन कौन से जिम्मेदार आगे आएंगे ये हम जानेंगे और क्या कुछ घटना हुई सीधे सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। शार्दुल जी, क्या लगता है सुबह से घटना के तुरंत बाद आप मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ देखा, किस तरह से आपने अपने कैमरे में कैद किया और सिटी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद सिटी न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद थी और हादसे की घटना घटी उसके पल पल नजरें लगाए बैठी थी। यहाँ हमने देखा कि करीब घटना 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग थे जो काम कर रहे थे दीवार के उस पार, एयरपोर्ट के बाहर जो दीवार बनी है वो उन्होंने इस हादसे को देखा। उसके बाद कई अंदर के जो अधिकारी थे एयरपोर्ट के उनको इसकी सूचना मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 ट्रेनी पायलट जो थे वो घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है। उसके बाद पूरे एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। 3 घंटे के लिए जितने भी विमान की आवाजाही थी वो पूरी रोक दी गई, अलर्ट घोषित हुआ। इस दौरान पूरा हड़कंप बचा रहा और बाद में अभी तक हम बात करें आज दोपहर की 3 बजने का समय आ चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह घटना जो पूरी घटी है इसका एक मुख्य कारण जो बड़ी बड़ी घासें उगी है उसको माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्लेन जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, जो ट्रेनी पायलट थे वो दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाया और इस चक्कर में जो क्रैश होने की घटना है वो हुई।
सालों से शार्दुल जी आप एयरपोर्ट बीट को कवर करते आए हैं, लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ी आपने कई बार मामलों को एक्सपोज किया है। आज के अगर इस घटना की बात करें तो तकनीकी रूप से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और उन हादसों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, या कहा जाए कि फ्लाइंग क्लब के नुमाइंदों ने कोई सबक नहीं लिया और यही वजह थी कि आज इतनी बड़ी घटना हो गई? जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एयरपोर्ट के प्रबंधक हैं जिन्होंने पूरा व्यवस्था यहाँ की संभाल रखी है, उन्होंने इस पुराने विमान को, पुराना एयरक्राफ्ट को जो ट्रेनी पायलट के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसे लगातार उपयोग में लाया जा रहा है। जबकि कई बार इस पे सवाल उठ चुके हैं कि ये पुराना एयरक्राफ्ट है और इसको बदले जाने की आवश्यकता है। खास कारण ये भी है कि इसमें जो इंजन लगा हुआ है सिर्फ एक इंजन पे चलता है, जबकि जो नए विमान और नए एयरक्राफ्ट आए हैं उनमें डबल इंजन का उपयोग होता है। कई बार एक इंजन खराब होने के बाद दूसरे इंजन पे पायलट उसको लैंड करके अपनी जान बचा सकता है और एक दुर्घटना बच सकती है। तो ये हादसा होने का एक कारण ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंजन खराब हुआ है, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं एक पुराना एयरक्राफ्ट है उससे लेकर जुड़ा हुआ कह सकते हैं। अगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर चंसोरिया साहब की बात करें तो लगातार उन्होंने मीडिया से दूरियां बना ली है, न किसी तरह का कम्युनिकेशन ऑफिशियली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया है। आपकी कुछ अधिकारियों से बात हो पाई है? क्या कुछ एयरपोर्ट से जुड़े सूत्र कहते हैं और किस तरह से आपने इस पूरी घटना की मौका वारदात पर जो है रिपोर्टिंग की है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की सबसे बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। मीडिया ने जब कोशिश की एयरपोर्ट डायरेक्टर मनोज चंसोरिया से बात करने की तो उनका फोन लगातार व्यस्त आता रहा। इसके अलावा जब उनके फोन पे बेल गई तो उन्होंने फोन उठाया नहीं और इस घटनाक्रम की ऑथेंटिक जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है। जो अपने अपने सूत्र हैं एयरपोर्ट में काम करने वाले लोग, उनके द्वारा इसकी पूरी जानकारी निकाली जा रही है और जो भी बातें सामने आई सभी उनके द्वारा ही। इस घटना में 2 ट्रेनी पायलट, एक कुरैशी करके हैं और एक अरशद कुरैशी हैं और एक पवनदीप जी हैं। इनको दोनों को गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है, लेकिन इस मामले में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जा रही कि कितना घायल हुए हैं और क्या स्थिति है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया शार्दुल जी। लगातार आप नजरें बनाए रखें तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है और ये एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से कोशिशें की जा रही है, तस्दीक की जा रही है कि क्या कुछ घटना हुई है, किस तरह से अब क्रैश हुए विमान को जो है उस पर परीक्षण किया जा रहा है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। आपको और आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ सिटी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम ने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की है और किस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम लापरवाही की कलई अब एक तरह से खुल गई है। फिलहाल कैमरा पर्सन रितेश सोनी के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज इंदौर। जबकि मौके पर पूरे हादसे को देखने वाले ग्रामीण भी सख्ते में नजर आए। ग्रामीणों का साफ कहना था कि लैंडिंग के दौरान कई बार ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है और देखते ही देखते प्लेन सच में क्रैश हो गया। ट्रेनिंग प्लेन के क्रैश होने का पूरा हादसा, इस पूरी घटना को सीधे तौर पर एक सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर देखने वाले कुछ नुमाइंदे हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। किस तरह से इन ग्रामीणों ने पूरी घटना को देखा और आखिर कैसे जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स थे उन्हें घायल अवस्था में इमरजेंसी एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, ये पूरा वाकया देखने वाले, अपने नजरों में कैद करने वाले अजय और जीतू हमारे साथ है। सीधे उनसे बात करते हैं। अजय, क्या कुछ देखा था, किस तरह से यहाँ पर हड़कंप का माहौल मचा था और कैसे क्रैश हुआ, किस तरह की आवाजें यहाँ पर सुनाई देने लगी और कैसे इस पूरे हादसे की जानकारी आप तक पहुंची? जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे हम काम कर रहे थे, है ना, यहाँ पे काम कर रहे थे और इधर से आया, वो आया पहले नीचे लेके आया, उसने सोचा यही है उतारने का स्थान इनका। क्या पायलट मेरे को लगता नया नया था, तो उसने तो ऐसा सोच लिया और लाया। उसने सोचा अब यहाँ पे नहीं है, या तो घास ही घास है, ऊपर ले, ऊपर वैसे तैसे लेके गया, वो घबरा गया नीचे। उसने सोचा ये बाउंड्री के आसपास अड़ जाएगा, हट जाएगा ना, तो उसने सोचा फिर पुल काट लिया उसने, तो काटने के बाद संतुलन उसने गवा दिया। इस तरह से क्या आवाज आई, कोई धमाके की आवाज थी जब क्रैश हुआ प्लेन, तो किस तरह का यहाँ पर आपको जो है नजारा दिखाई दिया, क्या देखा और कैसे आप लोग पहुंचे बाउंड्री की तरफ? ये जो घास दिख रही ना है, इसमें थोड़ा बहुत टच हुआ था, इसकी आवाज आई थी हमको तो, और उसी के कारण हमने देखा घिसने की आवाज आई थी नीचे। तो ये एयरपोर्ट की वो बाउंड्री वॉल है जहां पर ये पूरा वारदात, ये घटना हुई है और इस पूरी घटना पर किस तरह से ग्रामीणों ने अभी एक सूझबूझ का परिचय दिया। आपने किस तरह से मदद की, जो घायल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स थे उन्हें कैसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया और कैसे पूरी घटना को आपने देखा? कौन कौन अधिकारी मौके पर आ गए थे? अधिकारी को तो जैसे मैं नहीं जानता, बाकी जैसे मैं घर से आया तो मैंने देखा कि वहाँ ले रहा तो प्लेन गिर गया, तो मैंने वहाँ जाके ऊपर चढ़ के देखा तो वहाँ फिलहाल में कोई मौजूद नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उधर से उनकी गाड़ी वगैरह जो है वो उधर देख के चले गए, घास में दिखा नहीं प्लेन, वो घास बड़ी बड़ी, तो उधर से घूम के फिर भी इधर खड़ी थी, तो मैंने आवाज़ लगाई उनको। फिर जब जाके वो वहाँ आई वो गाड़ी,
और फिर उनको बताया कि वो वहाँ प्लेन है, तो वो डायरेक्ट वहाँ चले गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक लापरवाही की तस्वीर, सूरत हाल भी यहाँ पर दिखाई देता है। वन विभाग के लाख बार चेताने के बावजूद भी बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द जो घास उगी है उसी की छटाई, उसकी कटाई का भी काम नहीं किया गया और पूरी तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी पर भी कई सारे सवालिया निशान लगे। लेकिन इस पूरी घटना के पेज में एक बड़ा ही संवेदनशील पहलू था कि सोशल मीडिया यानी कि आज तकनीक का किस तरह से ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाकर इस्तेमाल किया और पूरी घटना को यानी कि घायलों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। किस तरह से पूरी घटना को आपने अपने मोबाइल में कैद किया, क्या मन में ख्याल आया था? मन में कुछ ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया। हम गए, हमने सोचा देखते हैं क्या हुआ तो क्या हुआ, ऐसा कुछ गिरा है तो हम फौरन गए। वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था, कोई गार्ड वगैरह कोई भी नहीं था, एक आदमी भी नहीं था। फिर हम गए, जैसे ही गए है ना, तो वो हम जैसे हम हमेशा बाउंड्री के पास में आते गाड़ी आती है, ऐसे हम बाउंड्री के पास में गए, गाड़ी आई और उनको भी बताया कि ये इधर देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ गिर गया है। हमने फिर उसको मोबाइल में कैद किया क्योंकि कोई नहीं आया, उसके पहले हम कर चुके थे उसको। किस तरह से क्या स्थिति थी? दोनों जो घायल इंस्ट्रक्टर थे उनकी क्या हालत थी, क्या कहाँ उनको चोट आई थी और जब आपने पहली बार देखा तो कैसे सूझबूझ दी? नहीं, हमको तो वो तो कुछ बेहोश ऐसे हो गए थे, मतलब बेहोश ही हो गए थे। किसी को ज्यादा लग गई सिर में, घुटने उठने कुछ थोड़े रगड़ वगड़ हो गए उनको, तो उस हिसाब से है। चलिए, यहाँ पर इस पूरे ट्रेनिंग प्लेन के क्रैश होने के बाद अब देखना होगा कि किस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी सबक ले पाती है और फ्लाइंग क्लब के वो तमाम जिम्मेदार नुमाइंदे किस तरह से ग्रामीणों ने जो पूरी घटना को देखा है, जो सूझबूझ का परिचय दिया है और जो लापरवाही की तस्वीर उजागर हुई है, उसके बाद क्या कुछ कदम यहाँ पर जिम्मेदार उठाते हैं। फिलहाल एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल से कैमरा पर्सन रितेश सोनी के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज, इंदौर। इस दौरान सिटी न्यूज के कैमरे में एयरपोर्ट परिसर में पहुंची तकनीकी टीम के विशेषज्ञों की तस्वीरें भी कैद हुई और हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारियों ने किस तरह से पूरी तस्दीक की, ये भी टीम ने एक्सक्लूसिव कवर किया। दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर जितना हड़कंप मचा था उतना ही बाउंड्री वॉल के बाहर भी नजर आया। मौके पर जमा ग्रामीणों में भी हादसे की वजह जानने के लिए काफी देर तक जिज्ञासा देखी गई। दरअसल सुबह दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सिटी न्यूज के कैमरा पर्सन और टीम सिहासा ग्राम के रास्ते करीब 7 किलोमीटर दूर खेतों के रास्ते पहुंच गई थी और मौके से सीधी जानकारियां दर्शकों को पहुंचा रही थी। इसी दौरान हादसे के कारणों को लेकर भी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार पिछले लंबे अरसे से यादों में है। घटना के बाद घटना, कभी एयरपोर्ट के रनवे पर सीआर आ जाता है तो आज यहाँ पर फ्लाइंग क्लब के इस ट्रेनिंग प्लेन के क्रैश होने के बाद वाकई में लापरवाही उजागर हो गई है। सुबह से सिटी न्यूज की टीम ने लगातार इस पूरी घटना पर अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर और कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव लगातार पूरे पल पल के अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शार्दुल, इस पूरी दुर्घटना के पीछे अगर कारणों का खुलासा किया जाए तो क्या कुछ आपने इन्वेस्टिगेट किया है? कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण रहे कि ये पूरी घटना लापरवाही को भी उजागर कर गई और एक गंभीर हादसा जो है इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जुड़ गया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ है ये एक बड़ी लापरवाही उजागर करता है। इस लापरवाही में एयरपोर्ट प्रबंधन का भी हाथ है और वन विभाग भी इस मामले में प्रबंधन को चेता चुका है कि यहाँ जो बड़ी बड़ी घासें उग रही है उसको काटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसको लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन का हमेशा एक यही रवैया रहता है कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी, हमारा जो मुख्यालय है वहां से अनुमति लेंगे, अनुमति आएगी, पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही इस घास को काटा जा सकता है। हालांकि घास काटने के अलावा उन्होंने घास जलाने का भी एक ऑप्शन, एक सुझाव दिया था वन विभाग ने, लेकिन वो इसलिए संभव नहीं क्योंकि एयरपोर्ट से जुड़ी हुई कई केबल लाइनें इस पूरे परिसर फैली हुई है और वो अगर केबल लाइनें जल जाती है तो पूरा सिस्टम इसका बिगड़ सकता है। तो इसको लेकर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से इनको जो अनुमति लेना थी घास या कुछ भी किसी भी चीज को लेकर लेना, तो उसमें जो देरी होती है वो देरी इस दुर्घटना का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। शार्दुल जी, इससे पहले भी एक घटना आपने कवर की थी और लगातार मीडिया के कैमरों में पूरी घटना और यही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्या इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी लापरवाही बदस्तूर जारी रही और आज एयरपोर्ट प्रबंधन को इतनी बड़ी सजाएं भुगतनी पड़ी है यहाँ? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि 1 साल पहले भी ये हादसा हो चुका है और यही वो एयरक्राफ्ट है, ट्रेनी एयरक्राफ्ट जो एमपी फ्लाइंग क्लब का है और इसमें नए पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है। और उस दौरान भी एक हादसा हुआ था जिसमें लैंडिंग के दौरान अनुमान नहीं लगा पाया पायलट और उसको प्लेन को खेत में ही उसने उतार दिया और बैलेंस बिगड़ने के बाद जो प्लेन था वो 2 दिन तक वहीं रखा रहा। फिर इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम बुलाई। विशेषज्ञों की टीम ने दूसरे दिन उस एयरक्राफ्ट का मुआयना किया। मुआयना के बाद जो तकनीकी त्रुटि पाई गई थी उसके बाद इस विमान को उपयोग में लाने लगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब एक बार दुर्घटना हो चुकी है और दूसरी दुर्घटना होने के बाद इस एयरक्राफ्ट पे सवाल उठ चुके हैं
हैं, उसके बावजूद इस एयरक्राफ्ट को उपयोग में लाया जा रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी इससे कोई सबक नहीं ले रही। आखिरी सवाल, अब आगे की क्या आपको लगता है प्रोसेस होगी से? अब ये पूरा जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त हो चुका है, किस तरह से दिल्ली मुख्यालय में सूचना भेज दी गई है और आगे किस तरह से इसे परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा क्योंकि ऐसे दुर्घटना के कारणों का खुलासा हो सके? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो एक दुर्घटना आज सुबह 11:30 बजे के लगभग हुई है एयरक्राफ्ट की, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। फिलहाल स्थानीय जो टीम है विशेषज्ञों की वहाँ यहाँ पर मौका मुआयना कर रही है और जो एयरक्राफ्ट का मलबा है उसकी सघन जांच करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हादसे का कारण क्या रहा होगा, आखिर जो तकनीकी त्रुटि रही होगी क्या रही होगी। लेकिन जो हकीकत है वो दिल्ली से जो विशेषज्ञों की टीम आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। मुख्यालय से दिल्ली में सूचना भेज दी गई है, हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक टीम आए और इसका जो भी तकनीकी त्रुटि आई थी जिस कारण हादसा हुआ उसका खुलासा हो। बहुत बहुत शुक्रिया शार्दुल जी, यहाँ पर लगातार आप इसी तरह से दर्शकों तक बारीक से बारीक इन्वेस्टिगेट अपडेट पहुंचाते रहें। तो ये थे सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर, जिन्होंने बताया कि सुबह घटना के होने के ठीक बाद से ही लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी ना तो कोई उनके जिम्मेदार नुमाइंदे जवाब देने को तैयार है और ना ही आगे किस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी इस घटना के बाद सबक लेने वाली है, इस पूरे मसले पर कोई सफाई देने वाला है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस घटना ने पूरी तरह से कलाई खोलकर रख दी है और इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिए जाने के बाद इस तरह की एक के बाद सीरियल घटनाओं ने एक बार फिर सिलसिलेवार जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब आगे किस तरह से सबक लेने वाली है एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये देखना भी लाजमी होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव और रितेश सोनी के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज इंदौर। वहीं इससे पहले कुछ ग्रामीणों ने बार बार रनवे तक सीआर पहुंचने के मामलों की परतें भी खोली और एयरपोर्ट प्रबंधन जितने इंतजाम परिसर के अंदर कर रहा है उतने ही परिसर के इर्द गिर्द भी करने की बात पर जोर दिया। एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की घटना के साथ साथ यहाँ पर एक लापरवाही और उजागर होती आई है, जिसमें रनवे पर सीआर आने की घटना सामने आई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं जो बताना चाहेंगे कि सीआर यहाँ पर किस तरह से चहलकदमी करते हैं और किस तरह से उनको सीआर देखे जाते हैं, जबकि वन विभाग एयरपोर्ट अथॉरिटी रनवे के आसपास सीआर पकड़ने की तमाम कोशिशें कर चुकी है, लेकिन वो उनकी कोशिश नाकाम होती आई है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं कि सीआर किस तरह यहाँ पर चहलकदमी करते हैं। पता है यहाँ पर सीआर को किस तरह से देखा आपने? सीआर को 6 बजे के बाद में कब भी देख सकते हो आप यहाँ आने के बाद में, और अक्सर मतलब कि चिल्लाने का आवाज आती रहती है उनकी और हमने क्लियर उसको देखा नजदीकों से। क्या आपने रनवे से की दीवार से कूदते हुए सीआर को देखा? रनवे से अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो दीवार बनाई गई है उसमें जाते हैं या बाहर आते हैं? इस तरह की घटना सामने आई आपको? इस तरह की घटना तो क्या है, ये बाहर घूमते रहते हैं, वो अंदर कहाँ से घुसते हैं, कौन सी जगह उनके लिए वो पर्याप्त, जहाँ मतलब अंदर घूमते रहते हैं वो बाहर आते हैं अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, जैसे तो आते हैं जानवर चले जाते हैं। शाम को 6 बजे के बाद में बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। जंगली जानवर सीआर के अलावा भी आपने कोई जानवर यहाँ पर देखा? सियाल है, वो बड़े मिनके, जंगली माल मिनके जिनको बोलते हैं, वो बिल्ले, और उसके बाद में और भी जैसे 1-2 बार जैसे चीता आया था उस साल, ऐसे जानवर है। उसके बाद में 1-2 बार हरण आ गए थे इधर, वो भी हमने देखा है 2-1 दफे। ऐसे जानवर नीलगाय जैसे आ गई थी, ऐसे मतलब 1-2 कोई बार वो जानवर भी देखे थे हमने। तो जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि सीआर देखने की घटना जो सामने आई है लगातार दीवार के बाहर की तरफ जहां पर खेत है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरह से सीआर दीवार के बाहर घूमते नजर आते हैं, अंदर भी जाते होंगे। कोई ना कोई स्थान ऐसा होगा जहां से उनकी एंट्री अंदर होती होगी, लेकिन वन विभाग और एयरपोर्ट प्रबंधन जो है वो सीआर को अंदर ही खोजने का प्रयास कर रहा है। जबकि अगर बाहर के बारे में सोचा जाए और खेत का जो एरिया है वहां पर इनके लिए जाली लगाई जाए, पिंजरा लगाया जाए और उनको पकड़ने की कोशिश की जाए तो सीआर जल्द पकड़ में आ सकते हैं और इस तरह के हादसे रुक सकते हैं, जैसा पिछले दिनों हमें रनवे पर विमान के टायर में सीआर फंसने का देखने को मिला। इस समय कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ शार्दुल राठौर, सिटी न्यूज इंदौर। उधर इस दुर्घटना के बाद क्रैश प्लेन के मलबे को देखने के लिए कौतूहल दिखाई दिया और इस हादसे के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी कितना सबक ले पाती है ये देखना भी जरूरी हो गया है। वैसे इस हादसे के बाद कई सवाल हैं जो अब भी एयरपोर्ट प्रबंधन के सर पर मंडरा रहे हैं। आखिर क्यों फ्लाइंग क्लब पहले भी हादसे का शिकार हुए विमान को ही प्रैक्टिस के लिए उपयोग में ला रहा था? आखिर क्यों इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस के दौरान एहतियातन इंतजाम नहीं किए गए? आखिर क्यों एयरपोर्ट प्रबंधन पूरे मामले को दबाने की कोशिशों में लगा रहा? आखिर क्यों एयरपोर्ट डायरेक्टर मीडिया के सवालों से बचते रहे? आखिर क्यों ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे की जगहों को ढूंढने में अधिकारियों को समय लगा? आखिर क्यों अब तक वन विभाग से समन्वय बैठाकर अफसर सीआर के आने की परेशानी को दूर नहीं कर पाए?
देखना होगा कि एयरपोर्ट प्रबंधन कब अनुपजे सवालों के जवाब देने के लिए आगे आता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव, रितेश सोनी के साथ शार्दुल राठौर और महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।